आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होने की कगार पर है। जी हां, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब मंदिरों में गैर हिंदुओं को कोई भी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वहां पर जो पुजारी है उन्हें पेंशन दिया जाएगा और इसी के साथ ही भत्ता और सैलरी भी दी जाएगी। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य के मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाएगा। उन्होंने मंदिरों के पुजारियों के वेतन में 50% की वृद्धि की घोषणा की है। इसके साथ ही नाई ब्राह्मणों यानी कि मंदिरों में काम करने वाले नाई के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 25,000 रुपए कर दिया गया है। वेद विद्या प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य भर के विभिन्न मंदिरों में काम कर रहे 1,683 अर्चकों पुजारियों का वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का घोषणा कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने धूप दीप नैवेद्यम योजना के तहत छोटे मंदिरों को भी दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया है। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि मंदिर ट्रस्ट में 2 और बोर्ड सदस्य जोड़े जाएंगे। बता दें, दरअसल 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक राजस्व वाले मंदिरों के ट्रस्ट बोर्ड में 15 सदस्य होते हैं। अब यह संख्या बढ़ाकर 17 कर दी जाएगी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रस्ट बोर्ड में एक ब्राह्मण और एक नाई ब्राह्मण सदस्य होंगे। एनडीए ने चुनाव से पहले यह वादा किया था। बता दें कि बैठक के दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं को कोई नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश में 1,110 मंदिरों के लिए ट्रस्टी नियुक्त किए जा रहे हैं। नायडू ने यह भी घोषणा की है कि वर्तमान में अवैध रूप से कब्जा की गई 87,000 एकड़ मंदिर भूमि को कानूनी माध्यम से फिर से प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। सीएम नायडू ने घोषणा की है कि त्रिवाणी ट्रस्ट के तहत प्रत्येक मंदिर को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो उन कार्यों की समीक्षा पूरी होने के बाद और अधिक धनराशि प्रदान की जाएगी। अधिकारियों से कहा गया कि वे उन मंदिरों के लिए प्रस्ताव भेजें जहां 10 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता है। दरअसल मुख्यमंत्री ने त्रिवाणी ट्रस्ट फंड के लिए जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को मंदिरों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी मंदिरों के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करने को कहा है। धर्मस्व विभाग के अधिकारियों को कृष्णा और गोदावरी नदी को पुनर्जीवित करने का भी निर्देश दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक के दौरान सीएम नायडू ने राज्य के हर मंदिर में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया है कि मंदिरों और उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से साफ सुथरा रखा जाना चाहिए ताकि वहां आध्यात्मिक माहौल बना रहे। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग, हिंदू धर्मार्थ विभाग और वन विभाग के अधिकारियों की एक समिति के गठन की भी घोषणा की है। यह समिति मंदिरों, विशेष रूप से वन क्षेत्रों में स्थित मंदिरों के विकास की देखरेख करेगी। समिति इन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को संरक्षित रखते हुए इसे अधिक से अधिक पर्यटकों के लिए सुलभ भी बनाएगी। बता दें, देखने को मिला था कि यह पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से सीएम चंद्रबाबू नायडू का झुकाव हिंदू धर्म, सनातन धर्म या फिर मंदिरों की ओर हुआ हो। इससे पहले जब उन्होंने सीएम के तौर पर शपथ ली थी तब भी उनका बयान सामने आया था जो साफ तौर से दिखा रहा था कि आंध्र प्रदेश में अब तक हिंदू को लेकर के मंदिरों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था वो अब आगे आने वाले समय में नहीं होगा। यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति आंध्र प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म करेंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू। दरअसल आंध्र प्रदेश के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद 13 जून को चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पहली तीर्थ यात्रा की थी। नायडू तिरुमाला में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। विजयवाड़ा में सीएम नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद संभाला और शपथ लेने के बाद नायडू ने मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर तिरुपति तिरुमाला प्रशासन को शुद्ध करने की भी शपथ ली। मंदिर में दर्शन के बाद सीएम नायडू ने जगनमोहन रेड्डी सरकार पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी शासन के दौरान वेंकटेश्वर मंदिर की देखरेख करने वाले तिरुमाला
तिरुपति देवस्थानम में अनियमितताएं थी। टीडीपी प्रमुख ने कहा कि वो तिरुमाला में भ्रष्टाचार को खत्म करने और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तिरुमाला में शासन का शुद्धिकरण शुरू करूंगा। तिरुमाला को अपवित्र करना बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं जा सकता। तिरुमाला में केवल गोविंदा के नाम का ही जाप रहेगा। आपको बता दें कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए सीएम अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और यहां पर हमेशा शिकायतें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो तिरुपति मंदिर के ट्रस्टी हैं और मंदिर में कई सारे गैर हिंदुओं का जो है ज्यादा यहां पर महत्व हो रहा है और इसी के साथ यहां पर धर्मांतरण की भी कोशिश की जा रही है, जिसके बाद उन्होंने सीएम पद ग्रहण करते ही फौरन तीर्थ यात्रा की और यहां पर एक मैसेज भी दिया कि अब कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति मंदिरों के साथ नहीं होने वाली। बता दें कि तिरुपति का श्री वेंकटेश्वर मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ रोजाना औसतन 60,000 श्रद्धालु आते हैं। हर साल देश के सभी हिस्सों से 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंचते हैं। तिरुमाला ब्रह्मोत्सव के 10 दिनों के दौरान यहाँ रोजाना 3 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। माना जाता है कि मंदिर के पास 37,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और साल में 15,000 करोड़ रुपए अधिक का चढ़ावा भी आता है। इसके अलावा मंदिर के पास 10.5 टन सोने का भंडार भी है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट भक्तों के भोजन सुविधा के साथ इससे जुड़े संसाधनों की देखरेख पर हर साल 4,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है। पिछले साल टीडीटी बोर्ड ने 4,411 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया था। दरअसल तिरुमाला तिरुपति मंदिर में दूसरी बार विवाद सितंबर 2023 तब शुरू हुआ जब वार्षिक ब्रह्मोत्सव में भगवान वेंकटेश्वर को रेशमी वस्त्र भेंट करने तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी पहुंचे। ईसाई धर्म का पालन करने वाले जगन मोहन रेड्डी पर तिरुमाला के नियमों को अनदेखी करने के आरोप भी लगे थे। उन्होंने मंदिर में एंट्री के लिए फेथ फॉर्म नहीं भरा था। टीडीटी ट्रस्ट के नियम संख्या 136 और 137 के मुताबिक अगर कोई गैर हिंदू मंदिर में दर्शन करना चाहता है तो उसे फेथ फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में उसे अपने धर्म के बारे में जानकारी देते हुए मंदिर में एंट्री के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। साल 2003 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने फेथ फॉर्म भरने के बाद ही मंदिर में दर्शन किए थे। नियम के कुछ अपवाद भी हैं। 1999 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इस नियम की अनदेखी की थी और जिस तरीके से साल 2023 में एक बार फिर से जगन मोहन रेड्डी ने इस नियम की अनदेखी की तो इसके बाद से लगातार विवाद पनपने लगा और देखने को मिला कि 2024 के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में न सिर्फ एनडीए पूरी ताकत के साथ उभरा, यहां पर देखने को मिला कि चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जिनका एक अलग ही रौब वहां पर देखने को मिला और इन्हीं के मुताबिक वहां पर बीजेपी टीडीपी मिल करके सरकार बनाती है। और अब जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो आंध्र प्रदेश में चलने वाली तुष्टीकरण की राजनीति भी पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू कई सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि सनातन धर्म और मंदिरों से जुड़े हुए हैं, इनकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।